जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से अब सीबीआई पूछताछ करेगी। पूछताछ का दिन भी तय हो गया है। 27 या 28 अप्रैल को मलिक से पूछताछ की जाएगी, लेकिन सीबीआई का नोटिस अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी ने आज हमारे उन आरोपों पर मुहर लगा दी है कि सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहती है। पवन खेड़ा ने कहा कि हैरानी की बात नहीं है कि सीबीआई को सत्यपाल मलिक के पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन हैरानी इस बात की हुई है कि ये करने में साहब को 10 दिन क्यों लग गए। शायद सीबीआई एजेंसियां साहब की सुन नहीं रही हैं। सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया कि पुलवामा के पीछे इंटेलिजेंस की चूक थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा चुप रहो। पवन खेड़ा ने बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कहा कि सत्यपाल मलिक ने जब पीएम से गोवा के भ्रष्टाचार की बात रखी तो एक्शन गोवा के सीएम पर नहीं बल्कि मलिक पर हुआ। जब सत्यपाल ने राम माधव का नाम लिए बिना 2021 में भ्रष्टाचार की बात रखी, तब भी सीबीआई ने पूछताछ मलिक से की। दरअसल अब ये संदेश सीबीआई के जरिए दिया जा रहा है कि तुम चुप रहो। इसके बाद बीजेपी को चौतरफा घिरते देख गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी से अलग होने के बाद उन्हें ये सारी बातें क्यों याद आने लगी हैं। उनकी अंतरात्मा उस वक्त क्यों नहीं जागी जब वो सत्ता में बैठे थे। बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे छिपाना पड़े। बीजेपी की सफाई से ये तो साफ हो गया है कि सत्यपाल मलिक के दावों में कितना दम है। मोदी सरकार दावा करती है कि हमारी सरकार आने के बाद से सीमा पर शांति का माहौल है, लेकिन रोज आ रही खबर बताती है कि घाटी फिर से अशांत है। हाल ही में पूंछ की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना के बाद से विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। वहीं आज उद्धव ठाकरे ने भी सामना में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि कश्मीर के बारे में क्या प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलेंगे? कम से कम प्रतिकार की भाषा तो बोलिए, या फिर सीमा पर ईडी सीबीआई को भेजिए। क्या कहें, दुश्मन बीजेपी में प्रवेश करके आत्मसमर्पण कर देंगे। इतना ही नहीं, सामना ने लिखा है कि देश के गृह मंत्री और भक्तों के प्रतिपोलादी पुरुष अमित शाह काम के बोझ तले दब गए हैं। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीतने का भार उन पर है। फिर 2024 से पहले देश के सभी विपक्षी दलों को तोड़कर कमजोर करना और बीजेपी को फिर जीत दिलाने के काम में व्यस्त हैं। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री राजनीतिक काम में व्यस्त होने का फायदा उठाते हुए देश के दुश्मन ने हमारे जवानों को निशाना बनाया। इससे ये खुलासा हो गया है कि कश्मीर घाटी में शांति नहीं है। अब इसका जवाब दे कौन होगा? इसी के साथ ही चीन की घुसपैठ को लेकर भी उद्धव ने खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने लिखा है कि चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर उसकी नजर है। चीन हिंदुस्तान के विरोध में पाकिस्तान, नेपाल को मदद कर रहा है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चीन नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हमारे पीएम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज उद्धव मोदी सरकार पर जमकर बरसे, जिसके बाद सियासी पारा गरमाने लगा।